गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्रैवलिंग फूडी। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं अपना 5th एपिसोड शूट करने। कौन सी अपनी सीरीज़ को अगर आप पहले से फॉलो करते आए हो तो आपको पता है, एक्सप्लोरिंग ऑल द ढाबाज ऑफ मुरथल। पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले हमने 4 एपिसोड अपने शूट किए हुए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले फर्स्ट किया था पहलवान ढाबा, सेकंड पे हमने किया था गुलशन ढाबा, फिर हमने किया था मन्नत, फिर हमने किया था 70 माइलस्टोन। तो अभी तक का सबसे बेस्ट जो 4 करे हैं उसमें हमें गुलशन ही लगाया। तो अब हम जा रहे हैं अपना 5th एपिसोड शूट करने। तो अभी हम निकले और अभी बज रहे हैं रात के, टाइम देख सकते हो 9:45। तो बस अभी यहाँ से निकले हम, एक बार बस अभी हाईवे को टच करेंगे। हम लोग का सही है, मैंने यहाँ पे ले लिया अपने भगवान टोल पे यहाँ पे, क्योंकि लोकल नंबर गाड़ी है ना HR, तो उनको पता होता है। फाइनली पहुँच ही गए हैं मुरथल। तो वही दोबारा लाइनअप स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, पहलवान, गुलशन, मन्नत, 70 माइलस्टोन। वो भी जो भी देख रहे होंगे ना, जो रेगुलर देखते आ रहे हैं मेरे एपिसोड, वो भी ये बोलेंगे कि हर वीडियो में बस यही, पहले हमने पहलवान किया, फिर हमने गुलशन किया, फिर हमने 70 माइलस्टोन किया, फिर हमने मन्नत किया। बस अब सीरीज़ यही चल रही है और कहीं जा नहीं रहे। व्लॉग्स तो फिर इसी के आएंगे। कहीं बाहर आउट स्टेशन का बनेगा तो व्लॉग आएंगे उसके, नहीं तो हम क्या करें। हम शॉप, घर और बस यही करने आते हैं। व्लॉग्स हम इसी के बनाते हैं, और क्या डेली व्लॉग्स में वो बनाता नहीं। कहीं बाहर जाएंगे तो वो बनाएंगे, नहीं तो तब तक तो ये वाले आएंगे। शॉर्ट्स बनती रहती हैं, वीडियोस खाने की भी और चीज़ों की। तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। देखो हम पहुंच भी गए और अभी तक डिसाइड नहीं कि कहाँ जाएँ। गुलशन, मन्नत ये तो सारे हो गए। चलो 70 माइलस्टोन, झिलमिल ही दिख रहा है मेरे को तो बढ़िया सा। आहूजा ढाबा, ओल्ड आहूजा ढाबा के नाम से आ रहा है, देखो ये वाला। कमेंट में बताओ कि आप अपना कौन सा देखना चाहते हो नेक्स्ट। देखो ये आहूजा ढाबा है, बहुत पुराना है, इसने अभी तक कुछ रेनोवेट नहीं किया, और ना इनके पास मेरे को लगता है प्रॉपर पार्किंग या स्पेस है। आप देख सकते हो इनका बोर्ड, और ये ऐसा सा है देखो। बट मैं सोचता हूँ कि फिर ये ना थोड़ा सा रहने देते हैं, फिर हम इस बार ना झिलमिल कर लेते हैं। अगर कमेंट में बताओ कि अगर आपने आहूजा ढाबा किया हुआ है, उसका खाना अच्छा है, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर उसका बनाऊंगा। आज मैं फिर ये वाला कर लेता हूँ, झिलमिल ढाबा। देखो भाई, इन्होंने भी रेनोवेट किया और काफ़ी सुंदर बना रखा है। अच्छा, तो मैं आज आपको ना ये वाला दिखाता हूँ इस वीडियो में। अगर मैंने आहूजा मिस भी कर दिया और आप कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसने ये आहूजा में खाना खाया हुआ है, तो आप कमेंट कर दो कि भाई खाना अच्छा है, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बना दूँगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि मैं मिस करूँगा, बट कमेंट ज़रूर करो कि जिसने आहूजा में खाया हुआ है और जो मुझे जेन्युइन बताएगा कि हाँ खाना अच्छा है, तो मैं आऊँगा फिर यहाँ पे। नहीं तो फिर मैं इससे सीरीज़ को आगे ही बढ़ाऊँगा, फिर मैं आगे जाया करूँगा। ठीक है ना। तो अभी पहुँच गए, एक बार गाड़ी हमारी पार्क हो गई है, फिर आपको दिखाते हैं। मिल देखो भाई कितना सुंदर दिखा रखा है भाई। इन्होंने ना अभी रेनोवेट किया था, यहाँ शोरूम भी है, फैक्ट्री आउटलेट, एडिडास, प्यूमा और इनका, और ऐसा सा कुछ लगता है ये भाई दिखने में। आउटर में तो बहुत बढ़िया है। और आपको जेन्युइन मैं बताऊँ, मैं आज तक झिलमिल ढाबा पे आया ही नहीं हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आऊँगा यहाँ पे, तो आज पहली बार आपको चल के इसका इंटीरियर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा खाना कैसा है। इतनी प्यारी एंट्रेंस है इसकी, देख रहे हो, ऐसा सा इंटीरियर है कुछ। अंदर बैठते हैं हॉल में, इसी हॉल में आ गया भाई। देखो एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो भाई टोटली खाली। भाई हम ही आए हैं बस खाने के लिए हैं, यहीं पे बैठ के बनाते हैं। इनका मेन्यू देखते हैं फटाफट। इनके मेन्यू में हम आपको दिखाते हैं। इनका ये सबसे पहले है तंदूरी पराठा, इसमें हमने लिया है आलू प्याज का पराठा। तो रेट तो भाई मुरथल वाले ही है, 120, 110। सबसे महंगा बस वहीं था 135 मन्नत ढाबा पे। कमेंट में बताओ अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। और हमने पहले अभी वही ऑर्डर किया, सबसे पहले इनका आलू प्याज का पराठा। इनकी स्पेशल चाय बोली है, और हमने ये इनकी स्पेशल थाली, देखो ये इनकी स्पेशल थाली है, जिसमें मिक्स वेज, शाही पनीर, दाल मखनी, लच्छा पराठा, रोटी, राइस, रायता, सैलड, पापड़, साथ में गुलाब जामुन। प्राइस है इसका 450 रुपीज़। यहाँ पे मीडियम थाली, मिनी थाली भी है, टेस्ट ऑफ पंजाब, अमृतसरी कुलचा, बट हमने तो स्पेशल वेज थाली वाली करी है वाली। ये है इनकी चाय में टी और स्पेशल टी। हमने तो नॉर्मल टी बोल दिया इनको, अब देखते हैं कौन से लाते हैं, जो बिल में ऐड होगा। स्पेशल आते हैं या प्लेन लाते हैं। तो चलो बस अभी वेट कर रहे हैं खाने का एक बारी, फिर आपको दिखाते हैं। तो अब आ गए अपने चटनी प्याज आ गए हैं, चटनी प्याज, और साथ में अपना मक्खन आ गया, और पानी भी आ गया टाटा कंपनी का, टाटा देश का लोहा।
देश का पानी, प्याज, बटर देखो इनका। बटर तो ठीक लग रहा है, बाकी खाने में पता चलेगा। और ये इनकी चटनी, ये अपना पराठा। फिलिंग अभी आपको दिखाते हैं इसकी, पहले बटर वटर डालते हैं फिर दिखाते हैं इसको खा के, फिर आपको बताएंगे जेन्युइन क्या कैसा है। आपको फिलिंग दिखाता हूँ बड़ी, ये चेक करो इसकी फिलिंग। फिलिंग आप देख रहे हो भाई, पराठे का टेस्ट अच्छा है मगर बटर फ्रेश नहीं है। पराठा हमने खा लिया। अगर मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ ना, पराठे की स्टफिंग ठीक थी, खाने में ओके ओके था, बट भाई ये मक्खन ने ना सारा मूड ख़राब कर दिया। बिल्कुल भी फ्रेश नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन का ना फ्रिज में पड़ा हो। एक तो हार्ड, मेल्ट ही नहीं हुआ, मतलब पराठा गर्म होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं हुआ। और इतना गंदा टेस्ट, खट्टा टेस्ट आ रहा था, मतलब मक्खन ने ख़राब कर दिया। पराठा ऐसे एवरेज है कि चलते फिरते खा लिया तो खा लिया, नहीं तो इतनी वाव वाली बात नहीं है। आगे ये इनकी स्पेशल थाली देखो, इस थाली में आपको दाल मखनी, राइस, ये पनीर की सब्ज़ी, साथ में आपको सैलड, रायता, पापड़, साथ में आपको बटर रोटी, लच्छा पराठा, मिक्स वेज, और आपको लास्ट में डिज़र्ट में गुलाब जामुन मिलता है। चलो ये तो सारी चीज़ें हैं भाई। आप दाल मखनी देख सकते हो भाई, ये दाल मखनी कम, ये घर की दाल नहीं होती वैसी लग रही है। और तेल देख रहे हो आप पनीर में, अभी से मुझे इतना दिख रहा है, जब खाएंगे तब पता नहीं कितना होगा। तो एक बार इसको खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पहले ट्राई करेंगे इनकी दाल मखनी। नमक ज़्यादा है भाई, नमक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही नमक है। मुझे पनीर ट्राई कर रहे हैं, पनीर अच्छा है खाने में। मिक्स वेज ट्राई करते हैं एक बारी, मिक्स वेज ओके ओके भाई। अगर आपको जेन्युइन रिव्यू दो ना, दाल मखनी में नमक ज़्यादा है, मिक्स वेज का नमक निकाल के दाल मखनी में डाल दिया है, और पनीर को पता नहीं क्या कर दिया, ना वो मीठा है ना वो नमकीन है, वो मिक्स ही है। पहली थाली देखी है जिसको खाने में भी ना हमसे खाई नहीं जा रही अब सोच रहे ख़त्म कैसे करें बस। और ये लास्ट में हमें ये गुलाब जामुन मिला है, इसमें भी पता नहीं है क्या चीज़ है, अब देखते हैं, इसको भी ट्राई करेंगे। तो भाई अपने यहाँ पे जो टोटल बिल आया हुआ है 641 रुपीज़, जिसमें एक थाली थी, आलू प्याज का पराठा और एक चाय थी हमारी। गुलाब जामुन अभी खाते हैं और बस एक बार यहाँ से निकलते हैं बिल पे करके। ये वाला नॉर्मल, ये देखो बस इसकी ना एंट्रेंस बस बढ़िया है। ये स्टार्टिंग में इन्होंने गैलेक्सी जैसा बना दिया है, इसी की चकाचौंध में लोग अंदर घुस रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये बेचारे खा कैसे रहे हैं। एक चीज़ बताऊं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा जितने बंदे यहाँ पे बाहर बैठे हैं खा कैसे रहे हैं भाई, क्या ही बताऊं। बस मैं ये समझ लो, कहते हैं ना बस, अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। इससे पहले ना आउजा ढाबा आता है, हमने उसको मिस कर दिया। जब हम यहाँ खा सकते हैं तो उसमें क्या बुराई है, क्या पता इससे अच्छा निकले। तो जो अगला एपिसोड है ना वो हम आउजा ढाबा कर लेंगे अपना यहाँ पे। ये नहीं है कि हम इसको छोड़ेंगे, आउजा छोड़ रहे हैं हम, बताओ। जब हम इधर खा सकते हैं, थाली भी अच्छी नहीं, पराठा भी अच्छा नहीं, मक्खन भी अच्छा नहीं। कुल मिला के ना अब समझ आता है कि मुरथल में लोग जिनके नाम बने हुए हैं, लोग वहाँ खाते क्यों हैं। जैसे गुलशन हो गया, सुखदेव हो गया, सुखदेव में सर्विस, वो तो आगे पता चलेगा सर्विस उनकी कैसी है। गुलशन है, 70 माइलस्टोन है, पहलवान ढाबा है, भाई उन पर भीड़ इसलिए है क्योंकि भाई वो सर्विस देते हैं, वो खाना दे रहे हैं, बढ़िया दे रहे हैं। यहाँ पे क्राउड नहीं है, कहाँ है, थोड़ा बहुत है बस, वो भी चलता फिरता। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके भाई सर्विस नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ की सर्विस अच्छी है भाई, बिल ला रहा था 1 सेकंड में, बिल ले आया 1 सेकंड में, पैसे दिए, पैसे कटवा के वापस ले आया 1 सेकंड में, मतलब कमाल की बात है, देख लो। और थाली में वेट और ये सब कुछ, मतलब बाकी बात यार गाड़ी में करता हूँ मैं, अब आपको दिखाता हूँ, फिर गाड़ी में बैठता हूँ। चलो बेड वेड लगा लिए, निकल लिए यहाँ से। अब मैं आपको बताता हूँ अब एक चीज़ में, चलो मैं आपको अपना रिव्यू बता रहा हूँ, व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है। जब तक हम नीलकंठ तक जा रहे हैं तब तक मैं आपको बताना चाहूँगा। अब समझ आता है लोग मुरथल में जहाँ पे नाम बने हुए हैं क्यों रुकते हैं। देखो हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी थी ना, उसका मतलब ये नहीं था कि जितने फेमस ढाबा हैं मैं वो सारे करूँगा,
क्योंकि लोग वहीं पे जाते हैं। इस सीरीज़ का मतलब है कि जितने ढाबे यहाँ पे खुले हुए हैं ना, जो दिखने में भी ठीक है और थोड़े वो हैं, हम सबको एक बार उनका थाली मेन कोर्स और उनका पराठा, क्योंकि मुरथल पराठे के लिए फेमस है और थाली से पता चल जाता है कि उनका मेन कोर्स कैसा है। अगर आप एक स्पेशल थाली ले लोगे ना, उसमें आपकी तीनों टॉप सब्जियां वो आ जाएंगी, दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज, जो नॉर्मली बंदा हर बार ऑर्डर करता है घर में। कभी बाहर निकलो तो दाल मखनी लेते हैं, पनीर लेते हैं, मिक्स वेज लेते हैं। इसके अलावा एक आधा कोई रेयर होता है, कोई और सब्जी ले ले, वरना ज़्यादातर यही सबसे ज़्यादा मेन सेल इन्हीं की होती है। तो तभी हमने सोचा था कि थाली लिया करेंगे जिसमें हमारा कवर हो जाया करेगा। अब उन पे रश क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सर्विस भी अच्छी है और वो खाने का टेस्ट भी दे रहे हैं। सिर्फ डेकोरेशन और उस चीज़ पे मत जाओ, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। झिलमिल ने बना इतना अच्छा रखा है, एंट्री ऐसी बना रखी है कि लोग एंटर करेंगे तो पता नहीं भाई वाह वाह क्या। अंदर हम एसी हॉल में गए, बिल्कुल खाली। ये तो व्लॉग थोड़ा सा बड़ा होएगा क्योंकि ना हमेशा मेरे 7-8 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, ये शायद 10 मिनट क्रॉस भी कर जाए। बाकी मैं एडिटिंग में डाल दूँ, क्या पता वो इससे छोटा ही बन जाए। बाकी जब आप पूरा देख लेना, अगर आप सीरीज़ देखते आए हो, एंट्री इतनी अच्छी बना रखी है। अंदर गए, पूरा हॉल खाली। बाहर वाली जगह पे जहाँ पे वो थे, वहाँ 4-5 ही बंदे बैठे थे। हम गए वहाँ पे, तब जाके 2 फैमिली आई है, वो मुझे नहीं पता क्या खा रही थी। अगर मैं आपको अब रिव्यू देता हूँ। पराठा आया, चलो पराठा फिलिंग ठीक थी, खाने में ठीक था। तंदूर में पराठा सारे ही बढ़िया बन जाते हैं अगर आप फिलिंग करके डाल दो। मसाले अच्छे होने चाहिए आपके। बटर भाई, मक्खन ही तो तुम्हारा मेन है मुरथल का। 4-5 दिन पुराना फ्रिज में पड़ा हुआ मक्खन पकड़ा दिया, पिघल ही नहीं रहा, इतना जमा हुआ मक्खन और खट्टा हुआ बड़ा है। हमने बोला, कह रहे भाई मक्खन तो यही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चाय ठीक थी पीने में, थाली मंगवा ली। मिक्स वेज में नमक ही नहीं है, मिक्स वेज का नमक उठा के दाल मखनी में डाल दिया। इतना ज़्यादा नमक, और दाल मखनी शक्ल से देखने में ऐसी है, जिस चीज़ की शक्ल अच्छी नहीं उस चीज़ की टेस्ट अच्छी नहीं। पहली बात तो ये होती है फूड में, अगर दिखने में चीज़ अच्छी होगी ना, वो खाने में भी अच्छी होगी। चलो ठीक है, दाल मखनी में नमक ज़रा ठोक दिया। पनीर भाई अलग ही दुनिया में था अपना, ना वो मीठा है ना वो नमकीन है, वो पता नहीं अलग ही चीज़ है, बस खाया जा रहा है। बस पूरी थाली में एक पनीर है जिसके साथ तुम लगा के रोटी खा सकते हो, और साथ में लच्छा पराठा है वो खा सकते हो। मैं बुराई नहीं कर रहा, कोई ये नहीं है कि मुझे यहाँ से पैसे नहीं मिले तो मैं वो कर रहा हूँ, या मुझे उनसे पैसे मिले हुए। मुझे भाई कैसे पैसे नहीं मिले हुए, हर जगह पैसे दे के आता हूँ मैं। 640, 670 जितना भी बिल आता है हम खुद दे के आते हैं, पैसे पे करते हैं। या अगर आपको यकीन ना हो तो मैं अगली बार वीडियो पैसे देते हुए भी शॉर्ट दे दूँगा मैं आपको। सब जगह पैसे दे के आते हैं हम, कोई भी स्पॉन्सर और वो नहीं है। मैं मेंशन भी करता हूँ अपने कैप्शन में। एक पनीर की सब्जी थी, लगा लगा के खा सकते हो। रायता ऐसा था, चलो खा लिया तो खा लिया, नहीं तो नहीं, ठीक है। मिक्स वेज तो हमने खाई नहीं। पहला ढाबा हुआ है जिसमें हम चीज़ें छोड़ के आए हैं। मन्नत वालों में एक्सेस ऑयल डाला था, इसमें तो ऑयल ही नहीं था, पता नहीं कैसे बना रखी थी मिक्स वेज, ठीक है। और सैलड वो होते हैं नॉर्मल, राइस भी नॉर्मल से थे। 450 रुपये प्राइस रखा हुआ है, बताओ। 450 रुपये में गुलशन 400 रुपये की थाली दे रहा है और सबसे बेस्ट दे रहा है। ये 450 ले रहे हैं। इनको ये नहीं है कि हमारी सेल नहीं है तो रेट डाउन कर दें, थोड़ा सा उसमें आ जाए कस्टमर। रेट वही रख रखे हैं कि भाई पैसा लग गया तो अब हम निकालना है, सर्विस मत दो, है ना, खाना मत बढ़िया दो, बस पैसे निकाल लो कस्टमर से। तो भाई ये आज का बस ऐसे ही था। अब हमने आहूजा ढाबा छोड़ दिया जो इससे पहले था। वो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि भाई वो अकेला एक ढाबा है जिसने अपने आप को मुरथल में रेनोवेट नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, अगर बोला चाहे तो, ठीक है ना। आप सोचोगे इसने 10 मिनट के व्लॉग में 5 मिनट तो वहाँ से यहाँ तक आते हुए भी भाषण दे दिया। नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई भाषण नहीं है कि वो आहूजा वाले ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। उसने अपने आप को रेनोवेट नहीं किया, उसने अपने आप को अपडेटेड नहीं बनाया। क्या आप इससे अच्छा खाना दे रहा हो? तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था भाई जिसने आहूजा में खा रखा है कमेंट करो। जब हमने ये कर लिया है तो आहूजा भी करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग होएगा ना, वो हम अब करेंगे आहूजा में, ऐसे करेंगे, आहूजा बनाएंगे। अभी हम ना नीलकंठ में है क्योंकि हमें ना कुछ यहाँ पे पैक करवाना है थोड़ा सा। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो, आपने और कोई ढाबा रिकमेंडेशन हो आहूजा में आपने खा रखा हो, तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताना, ठीक है। चलो अब मैं पार्किंग में लगा दूँ क्योंकि मैंने रश थोड़ा ज़्यादा है और पार्किंग मिलेगी नहीं। इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय, ओके, मिलते हैं, टाटा।